मोदी सरकार को शपथ लिए अभी 3 ही दिन हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों में ही लगातार 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। इस बार आतंकी हमले बड़ी साजिश के तहत किए जा रहे हैं। ये हमले जम्मू रीजन में हो रहे हैं। आतंकियों ने रियासी, डोडा और कठुआ को निशाना बनाने की कोशिश की। उनका मकसद अमरनाथ यात्रा के पहले लोगों में खौफ पैदा करना है। आतंकियों ने पिछले 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकी हमला किया। आतंकी कल शाम को कठुआ के एक गांव में घुस हुए। वहां पर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। अभी तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इसके अलावा डोडा में आतंकियों ने सेना और पुलिस के साझा चेक पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 5 जवान और एक एसपीओ घायल होने की खबर है। इससे पहले 9 जून को आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पर फायरिंग की थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कठुआ में इस वक्त सुरक्षा बल किस तरह ऑपरेशन चला रहा है, इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। शाम से ही चल रहे इनकाउंटर को लेकर आज दोपहर तक ये इनकाउंटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एडीजी अनंत जैन ने जो है ये सारी सूचना जो है वो दी है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस पूरे इलाके में कल शाम को ही एक आतंकवादी को जो था ढेर कर दिया गया था। उसके बाद सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी था। यहाँ से एक और आतंकवादी सुबह तकरीबन फायर खुलने के बाद जो है वो दूसरे आतंकवादी की लोकेशन जी थी वो लोकेट कर ली गई थी और दूसरे आतंकवादी को भी आज जो है वो ढेर कर दिया गया। दोनों आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया है और भारी तादाद में उनसे जो है वो गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। और एडीजी ने ये भी कहा है कि कुछ और भी लोगों की जो है वो सूचना जो है वो मिल रही है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन जो है हमारा जारी रहेगा। कल शाम को जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर हमले किए गए। इनमें सबसे पहले कठुआ के सिड़ा सोहल गांव में 2 आतंकी दाखिल हो गए। इन्होंने एक घर में घुसकर पानी मांगा। गांव वालों को जब शक हुआ तो इसकी जानकारी उन्होंने सुरक्षा बलों को दे दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत ऑपरेशन करना शुरू किया। आतंकियों की धरपकड़ शुरू हुई। कल रात ही एक आतंकी मारा गया। दूसरा आतंकी आज अभी कुछ देर पहले ही ढेर किया गया। पुलिस को दोनों आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में गोला बारूद तो मिला ही है। दोनों आतंकी सीमा पार से थे, ये बात भी पुख्ता हो गई क्योंकि उनके पास से जो सामान मिला है वो पाकिस्तानी है। इस ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान को आज डोडा में सीआरपीएफ के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू सांबा रेंज के सीआईजी सुनील गुप्ता और कठुआ के एसएसपी अनायत अली चौधरी की गाड़ी पर भी बुलेट दागे गई थी, लेकिन राहत की बात है कि दोनों अफसर सुरक्षित हैं। साहस का परिचय देते हुए हमारा एक साथी सीआरपीएफ का इसमें एक शहीद हुआ है और एक शहादत हुई है इस एनकाउंटर में। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला। तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया है। इनसे वेपन्स हैं, आईडीज़ हैं, ग्रेनेड्स हैं और बाकी जो बाकी खाने पीने का सामान है और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। इसी तरह डोडा में आधी रात के बाद आतंकियों ने सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के साझा चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया। सेना की क्विक रिस्पांस टीम पर फायरिंग की गई। तुरंत ही सेना की टीम ने यहां पर मोर्चा संभाला। इसके बाद दोनों तरफ से कई घंटों तक फायरिंग चली। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ के घायल होने की खबर आई। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी किया। एहतियात के तौर पर भद्रवाह पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हुई है? इसका सीमा पार से क्या कनेक्शन है, ये आपको बता दूं। कश्मीर में इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग लिया। इससे बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रा से पहले लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को इसका समापन होगा। इससे पहले आतंकियों का सफाया करना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
कश्मीर घाटी में हालात लगभग नॉर्मलाइज होने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जम्मू रीजन को अशांत करने की साजिश चल रही है। आतंकी हमलों से नाराज लोगों ने उधमपुर में प्रदर्शन किया, लेकिन खीर भवानी मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को सरकार और सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। 72 घंटे के भीतर जम्मू में हुए 3 मिलिटेंट हमलों के बाद कश्मीर में सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। माता खीर भवानी का जन्मदिन जो है वो हर साल बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है और देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीरी पंडित जो है वो इस दिन पर यहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी तादाद में जो है कश्मीरी पंडित यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसा माहौल है कश्मीर में। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कुलदीप कुमार कोल है। बेसिकली आई एम फ्रॉम नूनर गांधरबल, बट फ्रॉम जम्मू एट द मोमेंट जानीपुर से आया हूँ। तो माता की दरबार में आया हूँ, पहले हाजिरी यहाँ दे दी, अब माता के दरबार जाएंगे बड़े अकीदत के साथ। ये हमारी कुल देवी है, इसलिए यहाँ आना बना पड़ता है। हमने देखा कि जम्मू में जो है श्रद्धालुओं की बस पे हमला हुआ, कल 2 अटैक्स हुए और ये सब तब जबकि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, माता खीर भवानी का जन्मदिन है। कैसा माहौल आपको कश्मीर में ऐसे समय में दिख रहा है? माहौल तो जैसे आप लोगों को पहले पता है, माहौल तो बहुत पहले से ऐसा है, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाकी श्रद्धालुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने माता दरबार में आएँ, दर्शन करें। आप माता खीर भवानी, सिर्फ 12 घंटे बीत चुके हैं कि हमला हुआ है जम्मू में यात्रियों पर, उससे पहले श्रद्धालुओं की बस नहीं, अभी बहुत सारे हालात जो है दिन ब दिन ठीक होते जा रहे हैं और श्रद्धा है हमें माता रानी। हम देख रहे हैं कि अभी से कश्मीरी पंडितों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच जो जम्मू में 3 मिलिटेंट हमले हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इस सब को? जो ये मिलिटेंट हमले हुए हैं इसकी मैं तहे दिल से, मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में इसकी कंडेमनेशन कर, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बाकी कश्मीर की बात है, हम कश्मीर के निवासी रहे, हम यहाँ के जन्मे हैं, हम यहाँ के हैं, तो हमें बहुत प्यार है कश्मीर के साथ। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? मेरा नाम सुनीता गंजू है, मैं आई हूँ दिल्ली से। और मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे मोदी जी पर पूरा भरोसा है, तो उसी के भरोसे हम आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, तो ऐसे ओकेजन पे जम्मू में जो अटैक्स हुए हैं उससे कहीं ना कोई घबराहट? हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। अभी तक जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। ऐसे समय में जब इस तरह के अटैक्स होते हैं यहाँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब हिंदू ही है ना सब, और आर्मी हमारे साथ है, हमें आर्मी पे पूरा भरोसा है और हमारे सरकार पे भरोसा है। मोदी जी के साथ है हम, और उन्होंने हमको भरोसा दिया है कि आप सुरक्षित हो।